मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। इन दिनों कांग्रेस में राजस्थान में बयानबाजी जमकर के चल रही है। एक तरफ प्रदेश प्रभारी सुखबिंदर सिंह रंधावा, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ये तीनों ही कांग्रेस की हार को लेकर के कई तरह के बयान दे रहे हैं। एक्चुअली ये लोग राजनीति की नब्ज टटोलने में लगे हैं कि भावी कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, लोकसभा चुनाव में राजस्थान कहाँ पहुंचेगी, इसको लेकर के जगह जगह घूमते फिर रहे हैं और भूतकाल को देख करके ये अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे हारी, इसको लेकर के भी बयानबाजी ये करते रहे हैं। इस बीच में बाड़मेर में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट के सबसे नज़दीकी नेताओं में से एक हेमाराम चौधरी ने इन तीनों ही नेताओं के सामने आंसू बहा दिए और कहने लगे, अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो पद क्यों लेते हो। उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं शांत हूं, लेकिन कांग्रेस की दुर्दशा पर रो रहा हूं। उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि जिम्मेदारी कई लोग उठा लेते हैं और कई लोग नहीं उठा पाते। पद की लालसा उन्हें हर जिम्मेदारी लेने को लालियत कर देती है। उनका इशारा किस और था, ये संकेत किसको दे रहे थे, लेकिन राजनीति से एक तरह से संन्यास ले चुके हेमाराम चौधरी का दर्द फिर एक बार झलका है, तो कहीं न कहीं उनके दिल में अभी भी लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा लगता है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर के भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राम हमारे और आपके सबके दिल में बैठे हैं, लेकिन अगर आप में त्याग की भावना नहीं है तो आप राम नहीं बन सकते, राम की पूजा नहीं कर सकते। राम दशरथ के पुत्र थे और त्याग की भावना रखते थे। उन्हें प्रशासन नहीं चाहिए था। वे चाहते तो दशरथ के 14 साल के वनवास को ठुकरा करके जनता के साथ मिलकर के शासन कर सकते थे, लेकिन पिता की आज्ञा को मानते हुए वे 14 साल के लिए वनवास को निकल पड़े, जबकि जनता चाहती थी कि वे शासन संभाले। लेकिन पिता के निर्देश थे और वे जानते थे कि वर्तमान में हालात अयोध्या के ऐसे हैं कि उन्हें अयोध्या छोड़नी पड़ेगी, और कालांतर में रावण का वध और कई तरह की घटनाएं हुई और वे वापस अयोध्या पहुंचे। उनके आदर्श मान्य होंगे तब जाकर के आप राम के भक्त बन सकते हैं। हेमाराम चौधरी ने साथ में ये भी संकेत दे दिए कि कांग्रेस हारती है लेकिन जीत भी सकती है। उन्होंने किस और संकेत दिए, किसके ऊपर कटाक्ष किया, लेकिन ये तय है कि सुखबिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सामने उन्होंने कुछ ऐसे कटु शब्द कहे जो कि कांग्रेस के लिए संदेश थे या उन नेताओं के लिए जो हमेशा कुर्सी से प्रेम करते हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और इस चैनल को बढ़ावा दे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर।